और कच्चा चिट्ठा में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। वो डोनाल्ड को 24 घंटे के अंदर 2 बड़े वॉर जोन में लगा है और दूसरा झटका ईरान ने दे दिया है। पुतिन से 2 घंटे तक हुई बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के लिए ऐसा बयान दे दिया है जिसकी उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। दूसरे कार्यकाल के पहले 4 महीनों में ही ये ट्रंप की चौथी फजीहत बताई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मई 2025 का महीना बहुत सख्त होने जा रहा है, क्योंकि मई 2025 का महीना बहुत बड़ा सस्पेंस समेटे हुए है। यूक्रेन से लेकर ईरान, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसे सिग्नल ज़ेलेंस्की और खामनेई ने देने शुरू कर दिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी नहीं देंगे, और ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने कहा है कि अमेरिका से डील हो या ना हो, ईरान परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। यानी यूक्रेन और ईरान के मोर्चे पर डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी जंग को खत्म करने या उसे टालने में फेल होते नजर आ रहे हैं। दुनिया के ये 2 मोर्चे ऐसे हैं जहां से वर्ल्ड वॉर का खतरा हमेशा से रहा है, और अब भी डर है कि किसी भी वक्त किसी का कोई गलत फैसला पूरी दुनिया को खत्म करने के करीब ले जा सकता है। मई में बड़ा सिग्नल भारत पाकिस्तान के बीच आ चुका है। पूरी दुनिया ने भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई और इस दौरान रावलपिंडी से लेकर लाहौर और भोलारी से बहावलपुर में हुई तबाही देखी है। उसके बाद दुनिया के एक और कोने में कोहराम ने पूरे यूरोप को झकझोर कर रख दिया है। यूक्रेन में रूस के हमले पूरी दुनिया देख रही है। ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बात की है, साथ में ज़ेलेंस्की और नेटो देशों से भी बात की है। सवाल है कि ज़ेलेंस्की से 2 टूक जवाब मिलने के बाद ट्रंप की आखिरी कोशिश होगी, क्योंकि इससे पहले भी वो यूक्रेन और रूस के बीच सीज फायर में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। This is not my war. This is not the war. I mean, we got ourselves entangled in something that we shouldn't have been involved in. And we would have been a lot better off, and maybe the whole thing would have been better off, because it can't be much worse. It's a real mess. It's a death trap. पुतिन भी कह चुके हैं कि युद्ध का नतीजा वही होगा जो उन्होंने फैसला किया है। पुतिन कह चुके हैं कि युद्ध लड़ने के लिए उनके पास कोई कमी नहीं है। पुतिन का दावा है कि इस युद्ध में वो हर चीज मिटा दी जाएगी जिसकी वजह से युद्ध करना पड़ा। पुतिन बार बार बता रहे हैं कि इस युद्ध के बाद रूस की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से भी बात हुई है और ज़ेलेंस्की से भी युद्ध रोकने की अपील की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से बातचीत के बाद क्या कहा, बहुत गौर से देखिएगा। Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій. Це обов'язок наших військових захищати суверенітет і територіальну цілісність України. लेकिन ज़ेलेंस्की से बड़ा झटका ईरान ने दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने हर बार की तरह इस बार भी ट्रंप को एहसास दिला दिया है कि ईरान डरने वाला नहीं है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई ब्रेक लगने नहीं जा रही, फिर चाहे कोई बात करे या ना करे। اینی که بگن ما به ایران اجازه غنیسازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه. जब दुनिया में कई वॉर जोन रिएक्टिव हो चुके हैं, गोले बारूद वाले युद्ध से लेकर टैरिफ वाली जंग छिड़ चुकी है, तब सवाल उठ रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप 4 महीने के कार्यकाल में फेल हो गए हैं? क्या अमेरिका का सुपर बॉस युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है? अमेरिका से दुश्मनी फिर से रिकॉर्ड तोड़ रही है। खामनेई से लेकर जिनपिंग और पूरा यूरोप ट्रंप के खिलाफ खड़ा हो गया है। I think something's going to happen. It's a very got very big egos involved, I tell you.
big egos involved, but I think something's going to happen. And if it doesn't, I'd just back away and they're going to have to keep going. Again, this was a European situation. It should have remained a European situation. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काया कैलिस, जो पहले एस्टोनिया की प्रधानमंत्री थी, वो अब अमेरिका के सामने बड़ा तीखा सवाल लेकर आई हैं। काया कैलिस इस वक्त यूरोप की सबसे आक्रामक लीडर के रूप में उभरी हैं और उनके टारगेट पर है डोनाल्ड ट्रंप। We heard from I think it was last week when America said that, if Russia doesn't agree on, full and unconditional ceasefire, then there are going to be, consequences. So we want to see those consequences also from the U.S. side. We really haven't seen, the pressure on Russia from these talks. क्या ये माना जाए कि अब अमेरिका की कोई नहीं सुन रहा? दुश्मन ही अब ट्रंप के खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के पुराने साथी भी अब बागी हो चुके हैं और सबके टारगेट पर हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। ये बात ट्रंप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि यूक्रेन का युद्ध बहुत बड़ा चैलेंज है, जहां उनके सामने एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की को बचाने में जुटा पूरा यूरोप। लेकिन ट्रंप ने अब पूरी उम्मीद पुतिन से कर ली है और अमेरिका रूस के समीकरणों का रिकॉर्ड बताता है कि ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हो सकती है। Of course I did. I talked to him about it. I said, when are we going to end this, Vladimir? I know him for a long time now. I said, when are we going to end this bloodshed, this bloodbath? It's a bloodbath. And I do believe he wants to end it. डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली और अब 4 महीने के कार्यकाल में ट्रंप ने 2 सबसे बड़े वॉर जोन में आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन अब तक सिर्फ बातचीत के आगे कुछ नहीं निकला है। पहला वॉर जोन गजा, जहां 15 जनवरी को सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन ट्रंप की शपथ से एक दिन पहले यानी 19 जनवरी को लागू हुआ। वो सीजफायर ठीक 2 महीने बाद तार-तार हो गया और अब गजा में बड़ा मानवीय संकट गहरा गया है। नेतन्याहू भी ट्रंप की बात नहीं सुन रहे और गजा पर लगातार बमबारी जारी है। गजा में नेतन्याहू की बमबारी वाली पॉलिसी ने ट्रंप की हर कोशिश पर पानी फेर दिया है। गजा में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और एक बार फिर नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमास को पूरी तरह खत्म करना ही उनका एजेंडा है। इजराइल की सेना फिर से उत्तरी और दक्षिणी गजा के बॉर्डर को लांघकर हमास को तलाश रही है। नेतन्याहू के टैंक बचे कुचे गजा को फिर से रौंदने को तैयार हैं, लेकिन असली एक्शन में तो उनके फाइटर जेट हैं, जिन्होंने फिर से टनों बारूद की बरसात गजा पर शुरू कर दी है। הידידים הכי טובים שלנו בעולם, סנטורים שאני מכיר כתומכי ישראל נלהבים, ללא סייג, שאני מכיר אותם עשרות שנים, באים אליי ואומרים לי כך, אנחנו נותנים לכם את כל הסיוע להשלמת הניצחון, נשק, תמיכה במהלכים שלכם לחסל את החמאס, הגנה במועצת הביטחון. नेतन्याहू के दावों के बीच गजा से बड़ी खबर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से आई है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि गजा में अगले 48 घंटों में 14,000 बच्चे मर सकते हैं अगर उन तक राहत नहीं पहुंचाई गई। गजा के आसपास इजराइल ने ऐसा बैरिकेड लगा दिया है जिसकी वजह से वहां खाने पीने और बाकी राहत का सामान नहीं पहुंच रहा, जबकि गजा के अंदर इजराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। दूसरा वॉर जोन यूक्रेन है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत मिन्नत और मशक्कत के बाद पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात की, लेकिन दोनों का रवैया ऐसा है कि ट्रंप किसी को राजी नहीं कर पा रहे। ट्रंप कार्यकाल के 4 महीने बाद भी यूक्रेन में युद्ध जारी है और ज़ेलेंस्की ने नई चुनौती दे दी है। पुतिन दुश्मनी लेने वालों को माफ नहीं करते, ये बात ज़ेलेंस्की बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि ट्रंप से बातचीत में पहले दोनों पक्ष 30 दिन के सीज फायर के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अचानक यूक्रेन और रूस के बीच बमबाजी का रिकॉर्ड टूटने लगा। तब ज़ेलेंस्की ने फिर कह दिया कि 1 इंच जमीन को लेकर भी सौदा नहीं किया जाएगा, उनकी फौज पीछे नहीं हटेगी। Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну
без нас. І для нас це принципові речі і дуже важливі. Ну і ми домовилися, що буде у нас потім контакт після його розмови з Путіним. मई 2025 में रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है। ऐसे हमले पुतिन को मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये कि जब पुतिन सजा देते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती। लेकिन इन हमलों से एक बात ये तो साबित हो गई कि जिस युद्ध को रोकने का ख्वाब ट्रंप ने देखा था, जिस युद्ध को रोकने के नाम पर वो अमेरिका में दोबारा राष्ट्रपति बने, वो जंग अब ट्रंप के कंट्रोल से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने जो वॉर जोन एक्टिव थे वो अब भी बरकरार है। गोले बारूद और बंकर बस्टर वाले युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध के खतरे और टैरिफ वाली जंग तक ट्रंप हर मोर्चे पर फेल साबित होते जा रहे हैं। उनके 2 महीने के कार्यकाल में ही सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का युद्ध खत्म करने वाला ट्रेलर फिल्म बनने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। ईरान, चीन, यूरोप ट्रंप को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के सुपर बॉस वाला रुतबा युद्ध वाले फ्रंट पर सुपर फ्लॉप साबित हुआ है। इजराइल और यूक्रेन का रुख बता रहा है कि ट्रंप की नसीहत अब मजाक बन चुकी है। गजा में युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा और पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत को ज़ेलेंस्की बहुत हल्के में ले रहे हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप की नजरें टेढ़ी हैं, लेकिन उनको भी तेहरान से कड़वे बोल सुनने को मिल रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई बार बार बता रहे हैं कि अमेरिका चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जितने बड़े डील मेकर हो, ईरान उनके साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता नहीं करेगा। इसमें कोई शक नहीं कि गजा से लेकर बेरूत और यमन से लेकर तेहरान तक डोनाल्ड ट्रंप की छवि अब डील मेकर नहीं, वॉर मेकर की बनती जा रही है। तस्वीर साफ है कि 4 महीने के अंदर ही ट्रंप का कार्यकाल बड़ी चुनौतियों से घिर गया है। लग रहा है जैसे अमेरिका की सुनने वाला कोई बचा ही नहीं। जो देश अमेरिका के एक इशारे पर जी हुजूर कहते थे, वो अब अमेरिका के दुश्मनों के लहजे में ट्रंप को टारगेट कर रहे हैं। सबके टारगेट पर अब डोनाल्ड ट्रंप है। साफ है कि ट्रंप ने जहां जहां युद्ध की आग बुझानी चाहिए, वहीं से तेज धार वाले चाकू अब ट्रंप पर वार कर रहे हैं। I'd rather tell you in about 2 weeks from now, because I can't say yes or no. I think, look, he's a strong person. Zelensky, a strong guy, and he's not the easiest person to deal with. But I think that he wants to stop. He's, not. It's a very bad. It's a very bad thing that's happening over there. I think he wants to stop. But I could answer that question better in 2 weeks or 4 weeks from now. I hope the answer is that he wants to get it solved. डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो दूसरे कार्यकाल में इतिहास बना दे। यूक्रेन और रूस से लेकर फिलिस्तीन और इजराइल में नाम कमा ले। ईरान और चीन से उनकी टक्कर लगातार चल रही है। लेकिन तमाम खटास और तकरार के बावजूद ट्रंप ने टारगेट सेट कर लिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 2025 है। ये ना अमेरिका के दौर वाली दुनिया है, ना ही उसके एक छत्र राज वाला इंटरनेशनल सिस्टम। बस इसी बात को समझने में ट्रंप ने गलती कर दी है। यही वजह है कि ट्रंप इस वक्त कई मोर्चों पर फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे की सच्चाई ये है कि अमेरिका तभी फिर से ग्रेट बनेगा जब दुनिया ट्रंप की बात मानेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा।